Hello, dear students. How are you? Hope very well at home. Please take a very good care of your health right now as the weather is changing. अपना ध्यान रखिए, तभी आप अपनी स्टडीज का ध्यान रख पाएंगे. ठीक है? So hopefully you are aware of the importance of health by now. Just see, a small virus can interrupt the whole lifestyle and make it so different, right? So best thing which you can take care of right now is your health and then your studies. Two things pay attention to. Welcome back to yet another lecture of biology, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज. ये चैप्टर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया. हमने एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर ली, हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में बात कर ली. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पोर्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सॉइल. हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, छोटा सा पोर्शन है बट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. सॉइल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसका हमको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, बिकॉज वॉट एवर वी ईट grows in that soil, and that soil, if it is good, well nourished, the plants would be well nourished, and ultimately we would also be well nourished. When we are well nourished, obviously our health would improve. We would be able to fight difficult and different viruses, pathogens, etc. In a better way, right? तो ये आज हम अपन बात करते हैं about soil. And soil is a very important structure for human beings or any animals. Lithosphere जो है, it is that portion which has soil, and the topmost area of the earth can be called the crust, earth's crust, है ना. और इस crust के ऊपर जो एक you must be aware of soil के layers, the top soil, subsoil, जो सबसे नीचे रॉक, बेड रॉक जो होता है, लेयर सी. ये जो लेयर्स ऑफ सॉइल होते हैं, दोज लेयर्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 6th और 7th स्टैंडर्ड. देयर आर जो टॉप सॉइल होती है उसमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लांट्स जो ग्रो करते हैं, दे ग्रो इन दैट सॉइल, एंड we should know a little bit more about it. What does it contain? So soil is a component of the lithosphere, and it has basically one, inorganic substances which are obtained from non-living things. Two, it would be having organic substances, anything which is obtained from living organisms, that is organic. Three, it would have some kind of soil water. Then there would be soil, air, right? Also it can have living organisms. All these we can say microorganisms, जो बैक्टीरिया, फंगाई या डिकम्पोजर्स है, वो भी सॉइल में रहते हैं. So these components make the soil, and it is a bed for the plants to grow properly. If we talk about inorganic substances, जो मिनरल मैटर है, मिनरल्स होते हैं सॉइल में. सबसे ज्यादा कंपोनेंट क्या है? मिनरल्स, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लांट के अंदर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब अपन इंप्रूवमेंट इन रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो वी वुड सी दैट प्लांट्स रिक्वायर टू काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब which are required in large quantity. Macronutrients are those nutrients which plants require in a huge quantity. जैसे हो गया नाइट्रोजन, जैसे हो गया कैल्शियम, हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. ये प्लांट रिक्वायर्स इन अ वेरी हाई क्वांटिटी. कार्बन, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है. आउट ऑफ देम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लांट अदर सोर्सेज से लेता है, जैसे वाटर से लेता है H2O, कार्बन फ्रॉम द एयर. अदर रेस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच अ प्लांट टेक्स आर फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये सब सॉइल से लेता है.
और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जो जैसे जिंक, मोलिब्डेनम और बोरोन, ऑल दीज आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट बट इन वेरी लेस अमाउंट. फिर भी ये मिलते कहां से? सॉइल से ही मिलते हैं. एंड सॉइल हैज अबाउट 50 to 60% मिनरल मैटर. ठीक है, इनऑर्गेनिक हो जाएगा ये. सेकेंड, अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, ऑर्गेनिक मैटर इट इज समवेयर अराउंड 10% ऑफ द सॉइल. और इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डिकम्पोज, उनके द्वारा डिकम्पोज्ड मैटर आ जाता है ऑर्गेनिक में. देन इफ वी टॉक थर्ड अबाउट सॉइल, वाटर, एंड फोर्थ समवेयर अराउंड 20 to 25% सॉइल वाटर होता है. और लास्टली सॉइल एयर होता है which is somewhere around 15 to 20%. Now approximation है ये, we cannot say exactly इतना ही होता है, डिपेंड करता है. एक कंपोनेंट ज्यादा हो सकता है, दूसरा लेस हो सकता है. So I have written in approximation. So you can write somewhere around 10 to 15. कुछ में एयर कम होती है, कुछ में यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ 25 हो सकता है, यहाँ 20 हो सकता है. Depends on the type of soil. ठीक है. So these are the 4 components based on, excuse me, I need another marker. Okay, so these are the components of soil, please excuse me, which are present and they make up the soil. जिस भी soil में ये ज्यादा होता है ऑर्गेनिक मैटर विच इज द डीकम्पोज्ड मैटर. आपने आजकल ये वर्ड बहुत सुना होगा, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिकली ग्रोन प्लांट्स. ये क्या होता है? ऑर्गेनिक प्लांटेशंस और ऑर्गेनिक फूड इज दैट फूड विच हैज बीन ग्रोन विदाउट एनी काइंड ऑफ केमिकल बीइंग यूज्ड. सो those foods are very safe for consumption, and because they are so safe, this organic food has a higher rate in the market. So now people have taken up to organic farming also. Organic farming उसमें ये मैटर जो डिकम्पोज जैसे काउ डंग होगा या डिकम्पोज मैटर जैसे कंपोस्ट पिट में बनाया हुआ मैन्योर, ये सब काम आता है. तो ऑर्गेनिक मैटर जिस भी सॉइल में ज्यादा होगा, 10% के अराउंड होता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा होने पर दैट सॉइल बिकम्स इवन बेटर फॉर द प्लांट ग्रोथ. ठीक है. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल. नाउ बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स, काइंड ऑफ थिंग्स इट कंटेन, सॉइल कैन बी अलूवियल सॉइल जो लोम और क्ले से होती है. थोड़ा उसमें क्ले जो स्टिकी चिकनी मिट्टी होती है ना, वो उसमें थोड़ा बहुत होता है. देन ब्लैक सॉइल विच इज लोमी. Then there can be laterite soil. Then there can be a desert soil which is sandy, which is not very good for the plants. Desert soil जो होती है जिसमें पानी तुरंत नीचे परकोलेट कर जाता है, पानी होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी कम होती है, तो प्लांट्स उसमें कम ग्रो कर पाते हैं. Then there is mountain soil. Even mountain soil has lot of rocks and sand on it. तो rocky and sandy में भी there are less chances of plant growing. लेकिन alluvial और black soil जो होती है, जो लोमी ज़्यादा होती है, जिसमें organic matter अच्छा होता है, they are good for the growth of plant. There is red soil also depending on the texture and the place. So soils अगर हम कहें तो alluvial soil हो सकती है, black soil, red soil, desert soil, mountain soil, laterite soil. ठीक है. ये soil जो सारी different according to area and composition होता है. ठीक है. So this is about soil. Now if we talk about formation of the soil, now how is this soil formed? Formation of soil. Now soil is formed by one process which is called weathering of rocks. क्या कहते हैं उसको? Weathering of rocks.
वेदरिंग का मतलब है स्लो ब्रेकिंग, weathering of rocks से soil is formed, slow breaking of soil and it becoming, rocks becoming smaller and smaller and ultimately to small powder which is the soil. Formation of soil major चीज होता है weathering of rocks से, और weathering of rocks के लिए कौन से factors important है, let's see that. First is sun. सन और टेम्परेचर, यू कैन से सन इज रिलेटेड टू टेम्परेचर. तो जब टेम्परेचर दिन में बहुत हाई होता है तो आपने देखा होगा देयर इज लॉट ऑफ हीट अराउंड, सो द रॉक्स बिकम हीटेड अप. एंड हमने पढ़ा है कि चीजें थोड़ा सा एक्सपांड करती है व्हेन दे आर हीटेड, हल्का सा, हालांकि वो नजर नहीं आते बट स्टिल देयर इज अ लिटिल एक्सपांशन ऑफ द रॉक्स. नाउ इन द नाइट अगेन दे कूल डाउन, सो दे कम बैक टू देयर normal thing. That movement is negligible inside, but yet over the years, बहुत लंबे समय के बाद वो धीरे धीरे थोड़ा वीक हो जाता है रॉक ड्यू टू दिस फोर्स एंड देन इट विल ब्रेक. इवन मेटल्स एक्सपांड ऑन हीटिंग, आपको पता होगा, इसीलिए जो रेलवे ट्रैक होता है ना उसमें जगह रखी जाती है. रेलवे ट्रैक के जो रेल्स होते हैं उसमें दो रेल्स के बीच में हल्की सी जगह. व्हाई इज दैट स्पेस? सो दैट मेटल एक्सपांड्स इन समर, तो वो बिल्कुल ऊपर ना हो जाए, सो दैट स्पेस इज देयर. तो वैसे ही रॉक्स पे भी इफेक्ट होता है सन का. सेकेंड इज विंड. विंड क्या होती है? बहुत तेजी से वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो एट प्लेसेस, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स गो ऑन हिटिंग द रॉक्स. दिस हिटिंग ऑफ द विंड जो रॉक्स के ऊपर बिल्कुल अब्रेस करके निकलती है रॉक्स को, दे स्लोली वीकन द रॉक and ultimately थोड़ा थोड़ा पोर्शन उसका टूटता रहता है and it will form the soil, help in formation of soil. Then there is water. Water is a very important reason. Water जब rocks अगर sea के पास है, river के पास है, तो उनके ऊपर constantly वो wet रहेंगे. And as you know, water थोड़ी सी जगह में भी अंदर चला जाता है अगर है तो. If there is space तो वो जाएगा अंदर. It can sometimes in cold weathers बर्फ की तरह वो जम सकता है and then that rock will break, or sometimes it goes and hitting the rocks on the shore, उससे भी rock के break होने के chances है and leading to weathering. Lastly, there are living organisms which are important in formation of soil. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम किसकी बात करें? एक तो ह्यूमंस भी अगर देखें तो दे गो ऑन वर्किंग, तो इन अ वे दे आर हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, बट ज्यादातर जिसका ध्यान होता है रॉक्स के ऊपर, जो रॉक्स पे इफेक्ट करते हैं वो है, जैसे देयर आर बिग रॉक्स, देयर आर सर्टेन क्रेवाइसेस या क्रैक्स होते हैं ना, उसमें प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं. वो प्लांट्स के रूट्स अंदर चले जाते हैं, स्लोली दे ग्रो and that would lead to the weakening of the rock. Sometimes lichens जो होते हैं, lichens में क्या होता है? It is a symbiotic relation between algae और fungi. Algae और fungi साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. Algae तो fungi को फूड देता है और fungi algae को प्रोटेक्शन देता है, उसको हम बोलते हैं lichens. तो lichens ग्रो कर जाते हैं रॉक्स के ऊपर और स्लोली वो अपना लाइफ प्रोसेस करेंगे, और लाइफ प्रोसेस के लिए कई एसिड्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से रॉक वीक हो जाता है. मॉसेस ग्रो कर जाते हैं, वो भी रॉक्स को वीकन करते हैं. डिकम्पोजर्स कई बार इन प्लांट्स की अगर लीफ गिर गई है या कुछ भी है तो वहां पे अपने केमिकल्स रिलीज करेंगे उसको डिकम्पोज करने के लिए, एंड इन टर्न द रॉक गेट्स डिकम्पोज. तो रॉक्स पे कई ऐसी फोर्सेस हैं जो वर्क करती है, स्लोली these all forces lead to the weathering of rocks, and weathering के बाद soil formation हो जाता है. ठीक है? So this is about soil formation. Now, as we are talking about natural resource, soil is a very important natural resource और हमें इसका pollution भी रोकना है. अब soil कैसे pollute होगी? सबसे जो prevalent topic है of discussion हर जगह होता है, that is प्लास्टिक बैग्स कई बार आप फेंक देते हैं तो वो सॉइल के नीचे कभी भी डिकम्पोज नहीं होती. इट टेक्स years and years टू डिकम्पोज. दैट इज वन मेजर सॉइल पॉल्यूटेंट. समटाइम्स
in the fields, the farmer sprays insecticide. Insecticide क्या होता है? जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो दवाई यूज होती है, दैट इज इंसेक्टिसाइड. और दीज इंसेक्टिसाइड सॉइल की क्वालिटी को बिगाड़ते हैं. इंसेक्टिसाइड का एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट मैं आपको बताऊं, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट से भरा हुआ एक टैंक फट गया था. वो एक इंसेक्टिसाइड सेवन, SAVIN, सेवन के बनने के लिए वो यूज होता था प्रोडक्ट, और वो बर्स्ट हो गया था, विच लेड टू द डेथ ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स. दैट वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी. ठीक है. नाउ सॉइल के अंदर कई बार फैक्ट्रीज कई रेडियो एक्टिव चीजें फेंक देते हैं, कई मेटल्स पड़े रहते हैं. इवन वी फ्रॉम आवर होम, वी व्हाट वी डू, जो कचरा हमको कई बार लगता है कि वेयर टू थ्रो, वी जस्ट गो on throwing. Even if you are eating, children are eating Lays or any chips packet or Kurkure, all of them come in packets which are less decomposable. So ultimately कहाँ जाएंगे? वो soil का ही हिस्सा बन जाएंगे, and ultimately would be leading to the pollution of soil. Major soil pollutants जैसे एक DDT मैंने आपको बताया है. DDT is a pesticide. डाइक्लोरो मैंने आपको शायद ये बताया हुआ है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये बताया हुआ है, लेकिन DDT आपको ये याद नहीं रखना, आप ध्यान रखिए. इट इज अ पेस्टिसाइड विच इज यूज्ड टू किल पेस्ट. इट इज अ मेजर सॉइल पोल्यूटेंट. फिर देन देयर आर वीडीसाइड्स. वीडीसाइड्स क्या होते हैं? वीडीसाइड्स आर 2,4-D. दिस इज 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. This acetic acid. Now this phenoxyacetic acid, this dichlorophenoxyacetic acid is used as a weedicide to kill weeds. And what are weeds? आपने पढ़ा होगा, those unwanted plants which grow along with the crops. तो उनको किल करने के लिए यूज होता है ये, लेकिन इट लीड्स टू द पोल्यूशन ऑफ द सॉइल. सो ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी स्टॉप्ड. इवन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सॉइल को पोरस कर देते हैं. पोरस मतलब उसको ऊपर से हल्का कर देते हैं, और देन व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग, दैट देयर wind will go away, soil will go away, and that is called soil erosion. तो सॉइल इरोजन जब हो जाता है, दैट डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल. तो मेजर जो चीजें यूज हो रही है, केमिकल्स यूज हो रहे हैं, वो सॉइल की क्वालिटी को बिगाड़ रहे हैं, और इसको हमें रोकना चाहिए. ठीक है. सो व्हाट आर द मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन? 1, stop deforestation. What would forestation do? ट्रीज जो होती, डिफॉरेस्टेशन मतलब एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज. ट्रीज के रूट्स जो होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, इवन फ्लडिंग को रोकते हैं. दे आर वेरी हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल. तो डिफॉरेस्टेशन रोकना चाहिए. उसके बाद सेकेंड, सॉइल इरोजन के लिए लाइक फील्ड अगर है तो उसके चारों तरफ देयर शुड बी a boundary so that boundary does not allow the top layer of the soil to be eroded. तो वो कंजर्व होगा. इवन पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनका कम यूज होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद there are certain modern techniques of plant growth. Crop rotation. Crop rotation जो होता है, one farmer grows one farm in one season and the next plant in the other season by seeing their nutritional needs. एक प्लांट की जो न्यूट्रिशनल नीड है उसको पूरी करता है, दूसरा प्लांट ऐसा लेता है जिसकी पहले वाले प्लांट से ऑपोजिट न्यूट्रिशनल नीड है, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट छोड़ जाते हैं, और सॉइल बार बार उसका प्रिपरेशन वगैरह होता है, तो सॉइल फर्टाइल रहती है. सो फार्मर शुड यूज methods which are helpful in conserving the
soil, because soil is a very important part for the whole ecosystem. प्लांट्स क्योंकि उसी में ग्रो करते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट सॉइल. अब इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, तो उसको आप एक बार पढ़ना. These lectures I have kept a little concise, smaller ones, so that because your exams are going on, we are almost nearing to the completion of this chapter. तो आज हम इतना soil के बारे में पढ़ते हैं. Next में I would be doing a very important topic, that is biogeochemical cycles. So hopefully all of you can attend at that time. Biogeochemical cycle में से एक question पूछा ही जाता है. It is always asked biogeochemical cycle. तो आपको ये ध्यान देना है कि मैं जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊं उसको, जैसे वन क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर फ्रॉम नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल थोड़ी सी कम पूछी जाती है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू लर्न. यू कैन गेट मार्क्स वेरी इजीली. तो नेक्स्ट टाइम अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. ठीक है. टिल देन study well, take care of yourself, your health, and whatever doubts you have, keep solving them. ठीक है. तो आज इतना ही, बिकॉज आपके एग्जाम्स के लिए अच्छी पढ़ाई करना. ठीक है. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.